हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और खुशखबरी आप सभी के लिए है, लेकिन यह खुशखबरी वैसे लोगों के लिए है जो पहले से बिहार सरकारी के कर्मचारी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में, यहाँ देखिए राइट साइड में स्वीकृति, यानी आज ये चीज़ें जो है बिहार सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं और वो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए बदलाव किया गया है और इसको कैबिनेट से आज अप्रूवल मिल गया, स्वीकृति मिल गया है। और इसका जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रेस नोट्स भी जारी कर दिया है। देखिए क्या कह रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापनांक 2374 दिनांक 16/7/2007 सहपठित प्राप्तांक 524 दिनांक 13/1/2022 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा को युक्तियुक्त बनाते हुए निम्न निर्णय लिया गया है। वो निर्णय क्या क्या है अब देखते हैं। पहला पॉइंट बोल रहे हैं क, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ख में बोल रहा है, उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। अर्थात जो ये विज्ञापन आज निकला है, प्रेस नोट और कैबिनेट द्वारा पास हुआ है, इसके बाद से मान्य होगी। पहले किनका क्या हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयोग यही कहना चाह रहा। उसके बाद कह रहा है कि पूर्व में उपयोग कर लिए गए अवसरों के यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। मतलब कि आपका उम्र सीमा ख़त्म हो गया है और आप चाह रहे हैं कि फिर से हमको नए सिरे से 5 अटेम्प्ट मिले, तो वो चीज़ें नहीं होगी, उसकी उपेक्षा की जाएगी। या आपके पास जो अटेम्प्ट दी गई थी 3 अटेम्प्ट जो पहले होता था, तो वो चीज़ अब नहीं होगा। जो नए कैंडिडेट होंगे जिनका एज बचा होगा उम्र, उनके लिए ही ये मान्य होगा और ये जो स्वीकृति दी गई है सरकार के द्वारा उसके बाद से ही मान्य होगी, उसके पहले से नहीं। पॉइंट ख में ये कह रहा। ग में कह रहा बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वक अनुमान्य होगी। अर्थात जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं उनको उम्र में 5 वर्ष की छूट जैसे पहले मिलती थी वैसे ही अभी भी मिलेगी, कि आपको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। परंतु यहाँ टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है, युक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा जब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। अर्थात ये कह रहा है कि आपका उम्र मान लीजिए 10 वर्ष तक है, लेकिन वो 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही आप 5 अटेम्प्ट पूरा कर चुके हैं, जो 5 अवसर दिया गया है उनको,
तो फिर आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। या अभी आपने 5 वर्ष बचा के रखा कि हम तो 10 वर्ष बाद देंगे, लेकिन उम्र ख़त्म हो गई तो भी नहीं होगा। यही इस पॉइंट नंबर ग में क्लियर किया गया है कि इस 5 अवसर का लाभ आपको तभी मिलेगा कि जब आपका उम्र सीमा निर्धारित है और उससे पहले आप 5 अटेम्प्ट निर्धारित जो उम्र सीमा है ये दे सकते हैं। नहीं तो अगर उम्र ही सीमा ख़त्म हो गया तो फिर 5 अटेम्प्ट देने का आपको क्या लाभ होगा, अवसर होगा, तो वो नहीं होगा कि आप बाद में दावा कर रहे हैं और उम्र सीमा ख़त्म हो गया कि सरकार हमको 5 अटेम्प्ट दे, ऐसा तो लिखा हुआ है, तो वो नहीं लागू होगा। यही पॉइंट ग में क्लियर कर रहा है कि इसका उपयोग आप तभी कर सकते हैं जबकि तक आपका उम्र बचा हुआ है। और ये क्या बदलाव हुआ है कि पहले क्या था कि सरकारी सेवकों के लिए बिहार में सिर्फ 3 अटेम्प्ट दी जाती थी। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपने बिहार एसएससी ज्वाइन कर लिया और बीपीएससी देना चाहते हैं, तो अब बीपीएससी के लिए आपको 3 ही अटेम्प्ट दिया जाता था। या फिर मान लीजिए कि बीपीएससी में किसी लोअर पोस्ट पर आपने ज्वाइन कर लिया और आप अपने पोस्ट से संतुष्ट नहीं और फिर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं हायर पोस्ट के लिए कि हमारे मन मुताबिक पोस्ट नहीं है, हम फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस केस में आपको जो भी कैंडिडेट होते थे 3 अटैम्प्ट मिलते थे। लेकिन बिहार सरकार ने अब इसको एक्सटेंड करके 3 से 5 कर दिया है। अब वैसे सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी उम्र है और वो विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपने लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड पे जाने के लिए, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा साल के अंत में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है कि उनको 2 अटेम्प्ट बढ़ा करके 3 से 5 अटेम्प्ट कर दिया गया। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके आप सभी को अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप सभी का छोटा सा सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।